बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन, आपको उसकी क्लासिफिकेशन और उस क्लासिफिकेशन की फर्दर एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। यानी वो हवा में 3D में उनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं? स्टीरियोआइसोमेरिज्म। इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है? यानी स्टीरियोआइसोमेरिज्म की फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को यहाँ पे सिस और ट्रांस भी कहा जाता है, सिस और ट्रांस भी कहा जाता है, सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस। इसकी फर्दर ये हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है, 3D मूवमेंट है, मोशन है, वो डिफरेंट हो, उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब इसकी जो फर्दर दो टाइप्स है, कौन कौन सी? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें कि डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द identical groups in space is called geometrical isomers and this phenomenon is called geometrical isomerism। यानी उनके जो ग्रुप्स होते हैं डबल बॉन्ड के, एक साइड पर होंगे या किसी दूसरे अपोजिट भी हो सकते हैं, उनके डबल बॉन्ड के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है वो हमें क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सपोज जब वेंट, यहाँ पे दो केसेस है, एक सिस है और एक ट्रांस है। तो सिस क्या है? व्हेन टू डिफरेंट ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड के एक साइड पर, मिसाल ये एक अल्कीन कर लेते हैं, कोई भी अल्कीन है, इसके एक साइड पे मैं बना लेता हूं CH3, यहां पे भी CH3 बना लेता हूं और यहां पे H और H। तो बेसिकली ये 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, 2 ब्यूटीन। ठीक बेटा। अब देखिए बेटा, डबल बॉन्ड के एक साइड पे दो बड़े बड़े ग्रुप मौजूद है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो जब दो डबल बॉन्ड के एक साइड पे दो बड़े ग्रुप मौजूद है, देखें, व्हेन टू आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल माने सेम, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो इसको क्या कहते हैं? सिस, 2 ब्यूटीन। और यही आइडेंटिकल ग्रुप अगर अपोजिट साइड पर है, जैसे ये CH3 और ये CH3 और H और H। अब देखें ये अपोजिट साइड पे आ गए। जब 2 आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे आ गए तो इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन कहेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में क्या फर्क है कि देखिए ट्रांस में क्या होता है? 2 आइडेंटिकल ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर है। तो ये जो होता है, इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जिनका डाइपोल मूवमेंट नॉन इक्वल टू 0 होता है वो क्या कहते हैं? पोलर होते हैं। ठीक है। और जिनका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 होगा वो क्या होगा बेटा? नॉन पोलर होंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर। एक और चीज बेटा देखें, जो ये पोलर है ना, ये अनस्टेबल है, और जो ये नॉन पोलर है ये क्या है? ये स्टेबल है। कभी कभी पेपर में आता है कि वाई ट्रांस आर स्टेबल, तो 2 रीजन याद रखनी, ज्यादा नहीं। नंबर 1 पहली रीजन, और दूसरी कि इनके अंदर जो स्टेरिक हाई रिपल्शन होती है वो डिक्रीज होती है। स्टेरिक रिपल्शन डिक्रीजेस तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जिसमें स्टेरिक रिपल्शन डिक्रीज होगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इसके 2 बेसिक फैक्टर्स थे। अब हम इसके आगे मजीद टाइप पे डिस्कस करते हैं। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले एक 2 ब्यूटीन, मैलिक एसिड, 3 हेक्सीन और साइक्लो अल्केन जो है ना, इसकी सबसे आसान एग्जांपल हैं। तो पहली एग्जांपल 2 ब्यूटीन, मैलिक एसिड, 3 हेक्सीन और साइक्लो अल्केन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है आप देख लें यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है ये 2 ब्यूटीन की, देखो 1 2 3 और 4।
तो 2 ब्यूटीन के अंदर देखो ये जो बड़े बड़े ग्रुप है दोनों, ये डबल बॉन्ड के एक साइड पर मौजूद है, इसलिए ये सिस 2 ब्यूटीन है। और यहां पे देख लो जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अपोजिट है, ये इधर चला गया और ये ऊपर चला गया, तो इसको ये ट्रांस 2 ब्यूटीन कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मैलिक एसिड है। तो मैलिक एसिड के अंदर ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड के एक साइड पे मौजूद है, तो इसलिए इसको ये सिस मैलिक एसिड कहा जाएगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्रॉस में मौजूद है, ट्रांस है, इसलिए इसको ये ट्रांस मैलिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह 3 हेक्सीन में देख लीजिए, देखो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 3 हेक्सीन है कि ये देखो, ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं ये बल्कि एक ग्रुप है। ये जो बल्कि ग्रुप है ये डबल बॉन्ड के एक साइड पे मौजूद है, इसलिए ये आपके पास सिस है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्रॉस में मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहेगा, ट्रांस 2 यानी 3 हेक्सीन कहा जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। और अगर तो आपके पास ये साइक्लो अल्केन की बात की जाए तो ये प्रोपेन है। प्रोपेन में इस साइड पर आपके पास देखें एक साइड पे मौजूद है और ये क्रॉस में मौजूद है। जी अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 चीजों का पता होना चाहिए। देखें, कायरल कार्बन या इसको कायरल सेंटर भी कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो उसको कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहा जाता है। इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कायरल कार्बन है या इसको कायरल सेंटर भी कहा जाता है, ये वाला जिसके फंक्शनल ग्रुप 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। एक तो ये बात, इसको क्यों कहा जाता है, कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड कायरल। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कार्बन जो है ना, ये क्या कहलाता है, कायरल कार्बन। ये 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब हम इसको इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इस तरफ डिवाइड करते हैं जो ये वाला और ये डिफरेंट है, अगर इस पर डिवाइड किया जाए तो ये और ये डिफरेंट है। तो ऐसा कार्बन जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड ना किया जाए उसको क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो कायरल कार्बन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जिस कंपाउंड के 4 कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और दे आर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिकल मैंने बता भी दिया है कि इसको एक साइड से दूसरी साइड आपस में ये डिवाइड इक्वल हाफ में नहीं हो सकते। तो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि प्लेन विच डिवाइड्स 2 ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 इक्वल हाफ। अगर आप किसी चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे एक इंसान को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, किसी टोपी वगैरह को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो कंपाउंड विच शोज लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिन कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जैसे ये कंपाउंड है, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये वाला जो है ना, ये क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन सुन लें कि solution of some organic compound has the ability to rotate the plane polarized light in opposite direction. Such solutions are called optical active and this phenomenon is called optical activity. यानी ऐसी लाइट जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले, इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एक तो ये। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि इनके पहले डेफिनेशन सुन लीजिए कि सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैज द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसा सॉल्यूशन जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए, इसको क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि जब हम इसको जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ डालते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है। एक चीज और, इसकी डायग्राम बड़ी समझ लीजिए कि ये एक बल्ब है, इस बल्ब
में से जो लाइट निकलती है वाइट लाइट है, जिसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस होती है। तो हमें ये अनपोलराइज लाइट है, हमें पोलराइज चाहिए, हमें कोई एक कलर इसका चाहिए, जैसे ये वाला, ठीक है। तो इसको जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, जो कि कैल्साइट का बना होता है या जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये जैसे ही उसमें से पास होता है, ठीक है, ये वाली लाइट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सैंपल जिसका हमने मालूम करना होता है कि आया वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है या नहीं करता, तो उसको जैसे इसके अंदर रखते हैं, तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम गया तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो लीवो रोटेटरी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन टू different isomeric form which can rotate the plane of polarized light in opposite direction. These compounds are called optical active compounds and this phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देख लें, लैक्टिक एसिड को देख लें, जब इसका मिरर इमेज है, ठीक है, इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भी है या लैक्टिक। जब हम इसका इमेज इसके ऊपर रखें ना, तो ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते, इसलिए ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। और जो ये वाला इसका जो इमेज है, मिरर इमेज, ये क्या कहेगा? लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, अगर इसको मैं इसके ऊपर रख लूं तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। अब हम ऑप्टिकल एक्टिव की 2 एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने लैक्टिक एसिड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे टार्टारिक एसिड। देखो, टार्टारिक एसिड का जो नाम है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटीन डायोइक एसिड। क्या नाम है? देखो, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। इसको टार्टारिक एसिड भी कहते हैं और ये इसका यूपेक नाम है, ये इसका कॉमन नेम है। जब हम इस कंपाउंड को लिखते हैं ऐसे, देखो इसके दरमियान में मिरर रखते हैं, तो ये इसका इमेज है। देखें, यहाँ पे 2 पे OH है, अगर आप गौर से देखें इसको, यहाँ पे 2 दूसरे कार्बन पर OH है और तीसरे कार्बन पर OH, इसलिए कहते हैं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या है? 1 2 3 4, और डायोइक का मतलब क्या है कि 1 और 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो जब हम इसका मिरर इमेज देखते हैं, देखिए तो OH उस साइड पर चला जाता है इसमें, और ये OH इस साइड पर आ जाए, तो ये इसका मिरर इमेज है। तो अगर आप मिरर इमेज वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो टार्टारिक एसिड क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन अब देखें, अगर इसी टार्टारिक एसिड में दोनों OH यानी 2,3 एक ही साइड पर हो, तो देखो ये मिरर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब अगर मैं इसको ये इसके ऊपर गिरा दूं ऐसे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके, और ये वाला C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो जब ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घुमाते, इसलिए इसको कहते हैं मीजो टार्टारिक एसिड। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये आप ऑप्टिकली एक्टिव है। टार्टारिक एसिड के ये वाला जो है इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, ये वाला इसको पॉजिटिव भी कहते हैं या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको लीवो रोटेटरी भी कहते हैं या नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपोजिट, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं।